और वो कार्य, उस कार्य का जो मूल्यांकन है, अनिल जी ने ठीक कहा कि उसका मूल्यांकन कुछ उपचुनाव, कुछ विधानसभा चुनाव और कुछ लोगों के इधर उधर जाने, दल बदलने के आधार पे नहीं होना चाहिए और ना किया जा सकता है। क्योंकि इसका मूल्यांकन अगर होगा तो 23 का जो लोकसभा चुनाव होगा या आम चुनाव होगा, उसमें क्या स्थितियां होती हैं उसके आधार पर होगा जो है। और वो अभी थोड़ा उसमें समय है। तो अगर मान लीजिए राज्य का चुनाव कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल जीत भी लेते हैं, तो जिस तरह से जोड़ तोड़ करके सरकारें पलटने का जो उपक्रम या जो एक तरह से ब्लूप्रिंट इस सरकार ने बना रखा है, उसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता। मतलब तभी बनेगा जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ऑब्जेक्टिव वो एक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन उससे पहले एक डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक जो मानस है, वो मानस निर्मित करने का उद्देश्य इस यात्रा का लग रहा है। क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता जो यात्राएं करते थे, वो यात्राएं रथ यात्राएं करते थे। और ये पैदल यात्रा है, पद यात्रा है। रामचरितमानस की पंक्तियां याद कीजिए कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ धीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बन विचरण कहा सहित स्नेहा, नाथ न रथ नहीं तनु पद त्राना, कहीं विधि जितम वीर करवाना, सुनो सखा कहा कृपा निधाना, जय जय होय सुसंदन आना, सौरज धीरज जहि रथ चाका, सत्य केतु दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक बम परहित घोरे, क्षमा कृपा सब कारज जोर, अमल अचल मन त्रोण समाना, समयम नियम से ली मुक्त। मुझे लगता है कि ये जो इस तरह का जो रथ है, इस रथ में सत्य है, दृढ़ता है और अमल अचल मन है, वो इस यात्रा में दिखाई पड़ रहा है। और इसके पहले जो रथ यात्राएं हुई हैं, वो रथ यात्राएं माहौल को विषाक्त करने के लिए थी। और जिस गांधी की आपने बात की, गांधी कितने तनाव में रहते थे पूरी आजादी की लड़ाई के दौरान। आ, जो भी उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो है, उसके आधार पर उनका जो ब्लड प्रेशर था वो 200 के ऊपर रहता। और कोई होम्योपैथिक दवा वगैरह लेते थे उसको कम करने के लिए लेकिन उसको हंसी खेल और सहजता से वो दूर करते थे। तो निश्चित तौर पे जब गांधी को इस बात की चिंता हो कि जो है वो नए भारत का जन्म हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, और तो ऐसे माहौल में आपको हंसी मजाक सहज होना, वो पटेल से भी मजाक कर लिया करते थे। बोले पटेल साहब जब भारत सरकार बनेगी तो उसमें आप कौन सा मंत्रिमंडल लेंगे। तो पटेल जी भी समझ गए कि मतलब हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा मैं भिक्षाटन वाला मंत्रिमंडल लूंगा क्योंकि मैं चंदा जुटाने में उस्ताद। तो इस तरह के हंसी मजाक भी अपने लोगों के साथ वो करते रहते थे और लोगों को बताते भी रहते थे कि मतलब कहा क्या हम चीजें स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो ये जो सहज भाव है, और नांदेड़ साहब में जाना, अच्छा गुरु नानक के जो है वो गुरु नानक की जयंती है आज, उस दिन जाना और उस पर्व पर जो है लोगों से मिलना जुलना। और एक बात बता दें अमरीश जी, गुरु नानक की आज जयंती है, गुरु पर्व है। और जो दिवाली भी है, कार्तिक पूर्णिमा भी है, ये अच्छा अवसर है। और गुरु नानक के बारे में तमाम लोग कहते हैं कि 1859 में जन्म हुआ जो है वो महात्मा गांधी का, और 1459 में गुरु नानक का जन्म हुआ। और गुरु नानक भी लगभग सेवा भाव और त्याग और तपस्या और करुणा और सभी धर्मों के समन्वय का वही रास्ता चल रहे थे जिस रास्ते पे गांधी चल रहे थे। तो ये समय समय पर तमाम लोग संदेश देने आते हैं। राहुल गांधी तत्काल चुनाव परिणाम न दिखा पाए, कांग्रेस को एक भाजपा जैसी मजबूत फौज के रूप में भले न खड़ा कर पाए, लेकिन ये जो भयभीत भारत था जो अनिल जी कह रहे हैं, जी। जो एक तरह से भारत की जो भारत के जो मूल्य थे, जो छीजने लगे थे, जो नष्ट होने लगे थे, उन मूल्यों को पुनर्जीवित करने की यह यात्रा है। मैं आपसे कहूंगा कि गांधी, विनोबा या नानक या जो है जो भी हमारे भारत के मनीषी हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है, भारतीय परंपरा की ये विशेषता है कि यहाँ एक अविरोध का धर्म रहा। यहाँ सभी धर्मों में आपस में विरोध उतना नहीं रहा है जितना समन्वय रहा है, जितना संभाव रहा है। इन लोगों ने क्या किया कि विरोध का ही धर्म पैदा कर दिया, विरोध की ही राजनीति पैदा कर दी, दुश्मनी की ही राजनीति पैदा कर दी, परायेपन और शत्रु बनाने की राजनीति पैदा कर दी। यह यात्रा परायेपन को दूर करने, परायेपन का सिलसिला बड़ा लंबा है। कार्ल मार्क्स भी एलिनेशन की बात करते हैं
वो परायापन ही है। जिस व्यवस्था में परायापन बढ़ता है वो व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चलती, वो व्यवस्था तानाशाही की ओर जाती है। और तानाशाही की अवध जो है, थर्ड रीच के बारे में हिटलर से किसी ने पूछा था कि कितने समय तक चलेगी, तो उसने कहा था 1000 साल तक, लेकिन वो 15 साल नहीं चल पाई, उसी समय बिखर गई। तो जो भी चीजें इस दिशा में जाती हैं उनकी चीजें जो है वो बिखरती है, चाहे वो पूंजीवाद का संकट हो, चाहे भारतीय समाज का संकट हो। अगर हम खुले समाज में रहते हैं तो संकट हल होने की संभावना रहती है। अगर हम बंद समाज में रहते हैं तो और लोगों का दमन करते हैं तो एक बहुत बहुत ही खराब स्थिति होती है। स्वतंत्रता और लोकतंत्र के बारे में एक बड़ी रोचक बात गांधी ने कही है कि एक तो राष्ट्र की स्वतंत्रता है और एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता दोनों को समान मूल्य दे रहे हैं। और हमारे लिए स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हमें अच्छे काम करने की ही स्वतंत्रता नहीं, हमें पाप करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें गलत काम करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोकतंत्र में लोगों को माफी देने की भी गुंजाइश होनी चाहिए। अगर आप किसी से गलती हो गई, वायर अखबार ने, किसी चैनल ने अगर किसी आप पोर्टल ने कुछ गड़बड़ी कर दी तो तुरंत आप उसके न्यूज रूम में पुलिस भेज दीजिए, ऐसा नहीं होना जी चाहिए। तो इस तरह की चीजें डेमोक्रेसी में, मीडिया का जो दमन है, विपक्ष का जो दमन है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का दमन है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को तो खत्म ही कर दिया गया। तो ऐसे में यह यात्रा दो चीजों ने इस देश में भय से मुक्ति दिलाई है। और मुझे लगता है कि घृणा और भय, ये दो चीजों से हम मुक्त हो जाएं तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। और जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब कोई कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो हमारे लोकतंत्र को खत्म कर सके और हमारी चीजों को जो है वो रोक सके, हमारे विकास को। सही विकास तभी होता है जब डेमोक्रेसी होती है, जब हम भयमुक्त होते हैं। किसान आंदोलन में और इस पद यात्रा में, इस देश के जनमानस में, इस देश के जो लोग एक तरह से असहमति का स्वर रखते, इस देश में जो लोग भारत की आत्मा को समझना चाहते हैं, भारत के विचार को समझना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से विभिन्न धर्मों को समझना चाहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों को समझना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो है अभय करना, ये बहुत बड़ी बात है। अभय का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि मैं आपसे न डरूं, अभय का अर्थ ये भी होता है कि आप हमसे भी न डरिए। जो व्यक्ति जो है, तो ये अभय का जो एक सही व्याख्या है वो इस यात्रा से जी हो रही है। राहुल गांधी ना किसी से डरते हैं ना किसी को डराते हैं। मौजूदा निजाम डरता भी है और डराता डराता भी भी है। है। ऐसे में जी, बिल्कुल। ऐसे में एक समांतर जो आख्यान है वो इस यात्रा से जी खड़ा हो रहा है। और इसमें देश खड़ा होता है। दांडी मार्च ने यही किया, लोगों के भीतर से एक मुट्ठी नमक उठा करके समुद्र के किनारे से उस आदमी ने उस ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी और 7 समंदर पार तक चुनौती दी थी। और उसके बाद दुनिया भर के अखबारों ने जो छापना शुरू किया, चाहे वेब मिलर की रिपोर्टिंग के आधार पे हो, चाहे जिस आधार पे हो, तो वो उस यात्रा का एक नैतिक जो है जो नैतिक आसमान है उसमें उस यात्रा ने अपने लिए सितारे के तौर पे जगह बना ली थी। उसके बाद दमन हुआ, उसके बाद जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ वो भी ठीक से लागू नहीं हुआ और नमक कानून हटा, लेकिन फिर भी बहुत सारी बंदिशें रहीं। गांधी को दूसरे गोल में सम्मेलन से लौटने के बाद जेल में डाल दिया गया, नेहरू पटेल सबको जेल में डाल दिया गया। तो ऐसा नहीं है जी कि उसके बाद दमन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो है भारत ने यह महसूस किया कि हमारी आजादी की जो का जो नैतिक औचित्य है उसको सारी दुनिया ने महसूस किया। तो भारत के लोकतंत्र का की जो अनिवार्यता और औचित्य है वो इस यात्रा से सिद्ध हो रहा है। और नागरिक स्वतंत्रता की भी अवधारणा सिद्ध हो रही है। और किसानों की आत्महत्या का सवाल उठा रहे हैं, वो जो है वो महंगाई का सवाल उठा रहे हैं। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि सांप्रदायिक सद्भाव का सवाल भी इस यात्रा से उठ ही रहा है। वो एक बड़ी चुनौती है, उससे लड़ना तत्काल नहीं संभव होता, लेकिन भारत अगर जाग जाएगा तो वो लड़ाई भी हम जीतेंगे निश्चित तौर पर।